अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। इमरान रियाज खान को कल रात एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज खान का जुर्म क्या है? उसका जुर्म सिर्फ एक है, सच बोलना और सवाल उठाना। आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले भी उन्हें अगवा किया गया था और 5 महीने कैद तन्हाई में रखा गया था। उस वक्त भी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने का मकसद उनकी आवाज़ को बंद करना था, उनके YouTube चैनल को बंद करना था और आज फिर यही मसला दरपेश है। ये मसला किसे दरपेश है? ये मसला पाकिस्तान की उस माफिया को दरपेश है जो गिरोह की शक्ल में इकट्ठे हो गए हैं और पाकिस्तान के इख्तिदार पे मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इमरान रियाज खान सिर्फ एक यूट्यूबर है। किसी को उनसे कितना मसला हो सकता है, जबकि वो कभी भी इदारों के खिलाफ बात नहीं करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करते थे, सिर्फ अपना सियासी मौक़िफ़ रखते थे। और यूट्यूबर्स की निस्बत इन्हें इमरान रियाज खान से क्या तकलीफ है, ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। देखिए, इमरान रियाज खान 24 घंटे में 2 वीडियोस रिलीज करते हैं, 2 वीडियोस अपलोड करते हैं। 24 घंटे में उनकी एक वीडियो कम से कम 10 लाख लोग देख लेते हैं। गोया 24 घंटे में 15 से 20 लाख लोग उनकी बात सुन लेते हैं। इमरान रियाज की खुशनसीबी ये है और दीगर यूट्यूबर्स से वो मुमताज़ इसलिए हैं कि लोग उनकी बात को बिलीव करते हैं। मुस्लिम लीग नून के तमाम सियासतदान एक तरफ और इमरान रियाज खान की बात एक तरफ, लोग इमरान खान को बिलीव करते हैं। जिनकी उम्रें गुजर गई सियासत में झूठ बोलते बोलते, लोग इमरान रियाज के मुकाबले में उनकी एक बात सुनना नहीं चाहते। यही वजह है कि इमरान रियाज खान को सिर्फ इन्हीं से मसला है, यही परेशान है। और आज भी इमरान रियाज खान को जो गिरफ्तार किया गया है, वो किसी के सिफली और सस्ते जज्बात की तस्कीन के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका पस मंज़र ये है कि कल ये खबरें आई थी कि 2 यूट्यूबर्स, एक असद तूर साहब और दूसरे इमरान रियाज खान को जो है वो FIA ने तलब किया है। और इसलिए तलब किया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जनाब काजी फायद ईसा के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, जबकि ऐसी कोई मुनज़्ज़म मुहिम हमें उनके यूट्यूब चैनल पे नज़र नहीं आ रही थी। कहा गया कि FIA ने नोटिस जारी किया है कि दोनों यूट्यूबर्स 23 तारीख को यानी आज बरोज़ जुमा FIA के दफ्तर में हाजिर हों, लेकिन इमरान रियाज खान को कल रात ही गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि खाली FIA की पेशी से वो मकसद हासिल नहीं हो सकता था जो मकसद हासिल कोई करना चाहता था। वो जो मैंने आपसे कहा ना कि किसी के सस्ते और सिफली जज्बात की तस्कीन का तकाजा ये था कि उन्हें रात के 11 बजे दर्जन भर गाड़ियों में दर्जनों एहलकार उनके घर भेजे जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनको हथकड़ी पहनाई जाए, उनकी तस्वीरें वायरल हों। और बिल्कुल इसी तरह हुआ और किसी के जज्बात को जो है वो ठंडक बहरहाल मिल गई है। अब देखिए हुआ क्या, इमरान साहब को अदालत में पेश किया गया। इमरान रियाज ने अदालत में जो कुछ भी कहा, उससे इमरान खान की पिछली गिरफ्तारी के बारे में भी हमें पता चलता है कि उसका क्या मकसद था और इस गिरफ्तारी का भी क्या मकसद है। इस दफ़ा इमरान रियाज खान ने बहुत खुल के बहुत सी बातें बता दी हैं। जब लास्ट टाइम वो अपनी गिरफ्तारी से वापस आए तो शायद इदारों की इज्जत के लिए, कुछ अफराद की इज्जत के लिए वो खामोश रहे और उन्होंने बहुत तफसीलात हमें नहीं बताई। लेकिन आज अदालत में उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सच बोलना नामुमकिन बना दिया गया है। किसी भी शख्स की
जो सच कहना चाहता है, जो हक़ाइक़ आपके सामने रखता है, ना उसकी माल, ना उसकी दौलत, ना इज़्ज़त, ना वक़ार, ना घर, हर चीज़ इस मुल्क में जो है वो महफूज नहीं, कोई चीज़ इस मुल्क में अब उसके लिए महफूज नहीं रह गई है। इस किस्म के मुसल्लह जत्थे माफियाज जो हैं वो इस मुल्क में जो है काबिज हो गए हैं। देखिए, आज सुबह जब वो चीफ जस्टिस पहुँचे वहाँ पर कोर्ट में, अदालत में जब पहुँचे, तो इमरान रियाज साहब ने जज साहब से कहा कि सारी रात मुझसे जो मसला था, मुझसे सारी रात एक दफ़ा भी इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं हुई। वही मुतालबा दोहराया गया कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। इमरान रियाज को सिर्फ खामोश करना चाहते और उन्होंने ये बात आज अदालत में बरमला कही। उन्होंने कहा, ये मेरा मुल्क है, मेरे इदारे हैं, मेरी लड़ाई माफियाज के साथ है, मैं आखिर दम तक लड़ता रहूँगा। देखिए, इमरान रियाज खान के बारे में जैसे मैंने कहा कि उनकी तजलील मकसद थी, अब उनके वालिद के बारे में भी ऐसी गुफ्तगू की गई, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। हालांकि इमरान रियाज ने कहा कि मैं आज इसलिए डाउन हूँ, उन्होंने कहा कि मैं डाउन नज़र आ रहा हूँ, आज मैं कमज़ोर नज़र आ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे वालिद पे इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने कहा कि जिनकी गवाही, मेरे उन वालिद पे इल्ज़ामात लगाए गए जिनकी गवाही पूरा शहर देता है। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे कहा जाता रहा, मुझ पर दबाव डाला जाता रहा कि आप 8 फरवरी तक खामोश रहें। आप जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना था, और अब याद कीजिए मैंने इससे कुछ देर पहले आपसे क्या कहा था कि मसला वही है कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की आवाज़ बन गया है और वो 25 करोड़ आवाम उसकी बात सुनते हैं, इसलिए उसे खामोश रखना ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि जितने करप्शन के तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, इससे ज़्यादा की तो मुझे ऑफर्स की जाती रही हैं खामोश रहने की। उन्होंने कहा, मैंने इन्हें कहा था कि मैं खामोश नहीं होऊंगा, मुझे मार दो। उन्होंने कहा, मुझे मार दो, मेरा खमीर ही ऐसा है। उन्होंने कहा कि अगर आपने कुर्बानी ही देनी है मेरी, तो भाई मुझे कुर्बान कर दें, लेकिन मेरे बाप पे इल्ज़ाम न लगाएं। अपने वालिद पे इल्ज़ाम लगाने के हवाले से आज वो बहुत रंजीदा खातिर थे, आज वो बहुत मायूस थे, आज उन्हें बड़ी तकलीफ़ पहुंची। उन्होंने कहा कि आप मुझे मार दें, लेकिन मेरे वालिद पे इल्ज़ामात न लगाएं। उन्होंने कहा कि ये दुख भी बर्दाश्त कर लूँगा, मैं तैयार हूँ। अब देखिए, यहाँ जो बात उन्होंने कही है, ज़रा इस पर गौर कीजिए। ये अपनी पिछली गिरफ्तारी के हवाले से कह रहे हैं, मैंने मार खाई हुई है, मेरे बाजू ख़राब हैं, टेल बोन ख़राब है, बैठ नहीं सकता, मेरा टखना ख़राब है। पाकिस्तान में किस तरह सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है, किस तरह उनके साथ जुल्म और सितम तोड़े जा रहे हैं, ये पिछले 2 साल में हमने देखा। किस तरह अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया। वो एक शानदार इंसान था, एक शानदार सहाफ़ी था। उसका जुर्म भी सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलना था, हक़ाइक़ से पर्दा उठाना था, पर्दे के पीछे छुपे हुए लोगों को बेनकाब करना था। अरशद शरीफ का और कोई जुर्म नहीं था। इमरान रियाज खान ने जज साहब से कहा, सर आप ऊंची जगह बैठे हैं, सब देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये सरकारी एहलकार भी खामोश हैं, जानते हैं सच्चाई क्या है, ये मजबूर हैं, मैं जानता हूँ, ये भी जानते हैं सच्चाई क्या है। इमरान रियाज के वकील ने कहा, ये सिर्फ इतना बता दें कि इनके पास कोई एक सबूत है कि जिसमें कोई बदनीयती की गई हो। नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, ये खामोश हैं, इनके कागजात खामोश हैं, इनका बुग़्ज़ वाज़ा है, इनके इल्ज़ामात मुज़क्का खेज़ हैं,
इनकी इंफॉर्मेशन इंतहाई नाक़िस है। ये कहते हैं अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। एक सबूत, एक कागज़, एक भी ऐसी चीज़ जो असरअंदाज हुई हो। देखिए वकील का बयान, इमरान रियाज खान का बयान इस बात को साफ जाहिर करते हैं कि ये बिल्कुल एक जाली मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि पिछले साल भर में जितने लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, आपके इल्म में है कि सबको पुलिस रिमांड में दे दिया गया, पुलिस की कस्टडी में दिया गया। लेकिन जज साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ झूठ का पुलंदा है और एक सच्चे इंसान की ज़बान बंद करने की कोशिश है। लिहाजा उन्होंने जो है वो पुलिस रिमांड नहीं दिया, बल्कि इमरान रियाज खान को जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया, ताकि उनके वकला जो हैं वो उनकी ज़मानत का बंदोबस्त कर सकें। उम्मीद हम करते हैं कि कल उनकी ज़मानत हो जाएगी, कल ज़मानत की दायर होगी और ज़मानत भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, पिछले 2 साल से जो सूरत हाल है, इसमें एक तो ये है कि अदालतों को जो है बिल्कुल बेअसर कर दिया गया है, कानून को बेअसर कर दिया गया है, आइन को बेअसर कर दिया गया है। अगर मैं उन तमाम लोगों से जो जिम्मेदार हैं इस मुल्क को चलाने के, मैं उनसे कहता हूँ खुदा के लिए आइन के ख़िलाफ़ ना जाएं, आइन को फॉलो करें, कानून को फॉलो करें, लोगों का हक़ आज़ादी तहरीर व तकरीर न छीनें। आज की दुनिया में आप लोगों की ज़बान बंदी नहीं कर सकते हैं। आज कोई रियासत भी लोगों की आवाज़ बंद करने में कामयाब नहीं हो सकती। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, ये बात तय करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना है या आपने एक फस्ताई मुल्क बनाना है। ये ही सोच और यही फैसला पाकिस्तान को आगे या पीछे लेकर जाएगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।